वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस क्वेश्चन के बारे में बात करने लगे हैं ये है प्रॉब्लम नंबर 1। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 1 गिवन की गई है, इसमें जो हम लोग जर्नल एंट्री करते हुए बेसिक रूल्स को फॉलो करते हैं, ये हमारे पास वही रूल्स हैं जो हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी लर्न किए हैं। और जिन रूल्स को हम लोग अपने पास कुछ इस तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अगर कभी भी एसेट या फिर एक्सपेंस में इजाफा होगा तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, और अगर कभी भी कमी होगी तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और अगर कभी हमारे पास रेवेन्यू, कैपिटल या लाइबिलिटी में इजाफा होगा तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और अगर कमी होगी तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जब जर्नल की बात होगी तो हम जर्नल का फॉर्मेट ये ज़रूर बनाएंगे जो 5 कॉलमर होता है। ये एनुअल पेपर में एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है, हाउ मैनी कॉलम इन अ जर्नल। तो जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड देन लास्ट वन इज द क्रेडिट। अच्छा जी, इसमें जब हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे होते हैं तो इसमें सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को भी साथ में याद रखते हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है, और हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं ये हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ऑनर के लिए नहीं कर रहे। इस लॉजिक की बेस के ऊपर साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हम ये नहीं कहेंगे साद के कैश में कमी, हम कहेंगे साद के कैश में जो कमी है वो हमारी लॉजिक ही नहीं है, वो हमारा ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, वो हमारा स्कोप नहीं है, हम लोग उसको नहीं कंसिडर। हम कहेंगे बिजनेस के कैश में इजाफा। जब कारोबार शुरू किया तो साद के कैश में जरूर कमी हुई, उसके पर्सनल कैश में कमी है, वो हमारा नहीं है। हमने देखना है कि जो कैश उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसकी वजह से बिजनेस के कैश में इजाफा, कैश में इजाफा तो एसेट में इजाफा, और एसेट में इजाफा तो डेबिट साइड पे। सो हम लोग जो इसके बदले में ट्रांजैक्शन प्लेस करेंगे वो हमारे पास कुछ इस तरह से प्लेस की जाएगी, कैश का अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश एक एसेट है। और जब भी बिजनेस के कैश में इजाफा होगा, जब भी बिजनेस के एसेट में इजाफा होगा तो हम एसेट का अकाउंट डेबिट साइड पे लिखेंगे। हम जो इसके बदले में फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बदले में जर्नल एंट्री पास करेंगे वो हम कुछ इस तरह से लिख देंगे जी, कैश का अकाउंट डेबिट। अमाउंट है हमारे पास 50,000। कारोबार शुरू किया तो कारोबार में ये जो कैश है ये किसने प्रोवाइड किया? ये ऑनर ने प्रोवाइड किया, साध ने प्रोवाइड किया, और ऑनर के जितने भी रिसोर्सेज हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो कैपिटल है। जैसे जैसे ऑनर ने कैश प्रोवाइड किया वैसे वैसे कैपिटल में इजाफा, और कैपिटल में जब भी इजाफा होगा हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। सो कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। मेरे बच्चों, ये थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद आपने लिखना है कैपिटल का अकाउंट डेट्स क्रेडिट, और इसकी वैल्यू आप अगेन लिख देंगे 50,000। अच्छा जी, जब जर्नल एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाए तो आप एक छोटी सी वजाहत भी लिखेंगे जिसको आप नरेशन का नाम देते हैं, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ले जी, यहां पे आप लाइन लगा दो। ये देखिएगा, साथ स्टार्टेड बिजनेस है ना, तो मैंने यहां से बीइंग का वर्ड चूज किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर आपको कोई समझ ना आए कि यार नरेशन क्या लिखनी है, तो आपने बीइंग का वर्ड लिखना है, जो स्टेटमेंट यहां पे क्वेश्चन में मेंशन किया सेम वो लिख देनी है, और अमाउंट स्किप कर देनी है, उसमें से अमाउंट वो वाली नहीं लिखनी। अच्छा जी, ये डेटेड थी हमारे पास अगस्त की, 1 अगस्त 2015। बात है 5 अगस्त की। परचेज्ड गुड्स, खरीदी गई चीजें। अच्छा, परचेज गुड्स को अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन में हो तो हम गुड्स जरूर लिख लें। अच्छा जी, ये जरा मैं जूम इन कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। लिखा है परचेज्ड गुड्स। परचेज एक प्रोसेस का नाम है। जब हम सेलेबल चीजें बाय कर लेते हैं, जो हम कस्टमर को दोबारा चीजें बेचेंगे वो बाय कर लेते हैं,
उसको खरीदने का अमल परचेज कहलाता है। हम जब जर्नल में परचेज को लिखते हैं तो परचेजेज एज एन एक्सपेंस लिखते हैं। जैसे जैसे चीजें खरीदते जाते हैं वैसे वैसे हमारे एक्सपेंस में इजाफा हो जाता है, और एक्सपेंस में जब भी इजाफा हो या एसेट में इजाफा हो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। सो हम ट्रांजैक्शन करेंगे कुछ इस तरह से, परचेजेस का अकाउंट डेबिट। पेमेंट करने से, क्योंकि जब चीजें खरीदेंगे ऑब्वियसली तौर पर पेमेंट करेंगे तो कैश में कमी तो एसेट में कमी, एसेट में कमी तो क्रेडिट। सो हम यहां पे प्लेस कर देंगे अपने पास कैश का अकाउंट क्रेडिट। याद रहे कि हम जब जर्नल एंट्री करते हैं तो हम डोल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फुलफिल करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और हर डेबिट क्रेडिट के इक्वल होता है। सो यहां पे बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, सेम मैंने यही स्टेटमेंट चूज की और बीइंग का वर्ड चूज कर दिया। ट्रांजैक्शन की अमाउंट 10,000 एंड 10,000, यहां पे आप जी लाइन लगा लीजिएगा। अच्छा जी मेरे बच्चों, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जब आपने चीजें बेची तो पैसे आए तो एसेट आया, एसेट में इजाफा तो डेबिट साइड पे। सो जर्नल एंट्री करते हुए कैश का अकाउंट डेबिट। जो सेल्स है वो रेवेन्यू है, और रेवेन्यू में जब भी इजाफा तो वो क्रेडिट। सो सेल्स का अकाउंट क्रेडिट। सेल एक रेवेन्यू है, हम चीजें बेचें तो सेल, हम चीजें खरीदें तो परचेज। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। सेल रेवेन्यू है, रेवेन्यू में जब भी इजाफा होगा तो क्रेडिट। बीइंग कैश सेल इज मेड। अच्छा जी, आपके पास जो अमाउंट है वो है 12,000 एंड 12,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी पेड रेंट। अब पेड का मतलब अदा करना, अदा करने से कैश में कमी तो एसेट में कमी। सो कैश का अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। रेंट पे किया है, सो रेंट का अकाउंट डेबिट। अमाउंट है आपके पास 3,000 एंड 3,000 बीइंग पेड रेंट। अच्छा जी, इनकी मैं डेट्स नहीं लिख सका। ये है 5, ये है 9, ये है 15। लास्ट वन इज द रिसीव इंटरेस्ट 1,000। रिसीव करने से कैश में इजाफा तो एसेट में इजाफा डेबिट। आप चाहे तो इसके बदले में बैंक लिख लेते, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, कैश डेबिट या बैंक डेबिट। अमाउंट है 25,000 और इंटरेस्ट का अकाउंट बतौर इनकम क्रेडिट। इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है आपके पास 1,000 एंड 1,000। स्टेटमेंट आपके पास कुछ इस तरह से लिख दी जाएगी, बीइंग रिसीव कैश। ले बच्चों, ये हमारे पास था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में। इन रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई लेक्चर के बारे में या कोचिंग फैसिलिटी के बारे में रब्ता करना हो तो आप हमसे रब्ता ज़रूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।